तो आपको पता है आजकल हॉस्पिटल एक्सपेंसेस कितने महंगे हैं। कुछ भी हो गया और वो आपका सेविंग्स का पैसा ले जाएगा, तो क्या फ़ायदा हुआ? उससे अच्छा आप एक प्रीमियम आप भरते रहोगे साल भर साल। आप ऊपर वाले से दुआ करो कि ये मेरा प्रीमियम का अमाउंट वेस्ट हो, कभी ना आपको क्लेम करने की ज़रूरत पड़े। ऊपर वाले से दुआ करो कि ये मेरा प्रीमियम का अमाउंट वेस्ट हो। Hi guys, you're watching my kind of vlogs and अक्सर आपने हमेशा ये एक जैसे मुहावरे कहेंगे ना, हेल्थ इज वेल्थ, हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। मतलब सेहत है तभी वेल्थ है, लेकिन वेल्थ बचाने के लिए भी एक हेल्थ वाला पोर्शन आ जाता है जिसे हम हेल्थ इंश्योरेंस कहते हैं, जो काफ़ी लोग इग्नोर भी करते हैं, काफ़ी लोग इससे अनजाने हैं, काफ़ी लोग जान के भी कुछ गलत इंश्योरेंस ले लेते हैं। ये सारी गुत्थी सुलझाने के लिए हमारे साथ में है मेरे मित्र, ही इज माई फ्रेंड ऋषि, मोर देन 17 years इन द फाइनेंस इंडस्ट्री। एंड इनके बारे में इनके साथ मैंने पहले भी एक शो किया था जहाँ पे इन्होंने मुझे स्टॉक मार्केट के बारे में एनलाइटन किया था। वी वर जस्ट रैपिंग अप द शो एंड जस्ट अबाउट टू मूव एंड देन वी वर जस्ट कैजुअली डिस्कसिंग अबाउट हेल्थ इंश्योरेंस एंड आई रियलाइज्ड ये सारी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचना चाहिए। सो ऋषि, हियर वी गो, वी हैव वन मोर ब्लॉग विथ यू, जहाँ पर अब ऋषि से मैं ऋषि हमें ये बताने वाले हैं और आप सभी को भी बताएंगे। सबसे पहले, व्हाट इज हेल्थ इंश्योरेंस? मेरी हेल्थ इंश्योर्ड है, क्या है हेल्थ इंश्योरेंस? हेल्थ इंश्योरेंस एक ऐसा चीज़ है जो आपको अगर गॉड फॉरबिड मतलब कुछ बीमारी हो गई या एक्सीडेंट हो गया या किसी भी तरह का आपको हॉस्पिटल ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है जी, वो आपका कम्प्लीटली कवर्ड होता है, पेड होता है बाय अ पर्टिकुलर इंश्योरेंस कंपनी। ओके, पर्टिकुलर इंश्योरेंस कंपनी। सो देयर इज वेयर गुत्थी आ जाती है कि भाई मैं जाता हूँ ऑनलाइन और इतने सारे आजकल इंश्योरेंस साइट्स हैं, कंफ्यूजन है सही वाला इंश्योरेंस कौन सा लेना है, ये भी कंफ्यूजन है। सो देयर इज माय नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू, हाउ डू आई चूज द राइट हेल्थ इंश्योरेंस एंड हाउ इंपॉर्टेंट इज अ हेल्थ इंश्योरेंस? ओवर टू यू। अब मैं कुछ नहीं सुनूंगा, आप बोलते रहो, मैं सुनूंगा। राइट काइंड ऑफ अ हेल्थ इंश्योरेंस गाइज, एक पहले तो आपको समझना चाहिए कि वो कंपनी एक रिनाउंड कंपनी होनी चाहिए जिसका आप हेल्थ इंश्योरेंस ले रहे हो जी। कल उठ के आपने और वो उस कंपनी में आपको हेल्थ इंश्योरेंस में क्या क्या कवरेज मिल रहा है। बहुत सारी कंपनीज में अनसेड रूल्स होते हैं जो शायद से एज अ नॉर्मल पर्सन आपको शायद पता ना हो, तो उस चीज़ को आप पहले जानिए कि आपको कौन से साल से कवरेज मिलेगा। आपने पहले ही साल में अपने प्रीमियम जो भरा है, आपको सबसे पहले तो बी ट्रस्टवर्दी टू द कंपनी एंड टेल देम कि भाई एक प्री एग्जिस्टिंग नॉर्म होता है। प्री एग्जिस्टिंग नॉर्म का मतलब है कि मुझे पहले से कोई प्रॉब्लम या कोई बीमारी या किसी चीज़ का एक आपका ऑपरेशन हो गया है या कोई भी आपको डिटेक्ट हुआ है, उस चीज़ का आप सबसे पहले कंपनी को ओपनली बोल दीजिए। अच्छा, मतलब फॉर एग्जाम्पल कई बार ये हेल्थ इंश्योरेंस लेने जाओ तो सबसे पहले आप सिगरेट पीते हैं नहीं, ड्रिंक करते हैं नहीं, ये सारे सवाल ये सारी चीज़ें तो मैं मतलब छुपा दूंगा तो क्या होता है? तो छुपा दोगे तो आपका प्रीमियम तो शायद थोड़ा बहुत कम हो जाएगा, हाँ, बट लॉन्ग रन में गॉड फॉरबिड अगर आपको कोई हॉस्पिटलाइजेशन हो गया और तब डॉक्टर ने बोल दिया कि भाई आपकी स्मोकिंग की वजह से या आपकी किसी पर्टिकुलर हैबिट की वजह से आपको इस चीज़ का, इस बीमारी का ये हुआ है, तो हाँ, आपको उस टाइम पे आपका मेडिकल इंश्योरेंस कैंसिल हो जाएगा, Oh, आपको क्लेम नहीं so मिलेगा। if I've hidden something, मैंने कुछ चीज़ नहीं बताई, गुप्त रखी और फिर वो पता चल गया कि the reason for my disease was because of that smoking for example, तो मेरे को इंश्योरेंस नहीं, null and void हो जाएगा जी। So guys, एक important बात इन्होंने बता दी कि प्लीज बी ओपन, डोंट बी स्केर्ड ऑफ दैट प्रीमियम, वरना तो वो तो सीधा जीरो ही हो जाएगा ना, थोड़ा बढ़ गया वो चल जाएगा, हाँ, या तो फिर वो जीरो हो जाएगा। तो आपकी जो भी एक हिस्टोरिकल डिजीजेस है वो आप क्लियरली बता दीजिए। आपकी मेडिकल हिस्ट्री का सबसे पहले आप ओपनली उनको बता दीजिए इन रिटन, हाँ, ठीक है। उसके बाद होता है कि आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि क्या आपने सही प्रीमियम कवरेज लिया हुआ है या नहीं। हाँ। आज आप मान लो कि देयर इज अ वेरी कॉमन थिंग जिसमें आप बोलते हो बेस प्लान होता है और टॉप अप होता है। हाँ। टॉप अप इज अ वेरी बहुत नॉमिनल अमाउंट में आपको अच्छा खासा रकम मिल जाता है। अच्छा, बट उसके लिए आपका बेस प्लान होना बहुत ज़रूरी है। उस बेस प्लान में आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिल रहे हैं, क्या आपका हॉस्पिटल एक्सपेंसेस कवर्ड किस किस चीज़ों में है, क्या आपको कैपिंग कहीं पे लगा हुआ है या आपको कहीं पे कैपिंग या आपको कहीं पे कुछ डिस्क्लोजर आपको बताया नहीं गया है, ये सारी चीज़ें आप पढ़ने के बाद ही हेल्थ इंश्योरेंस लें। ये पढ़ने के बाद तो, लेकिन मैं वो हेल्थ इंश्योरेंस का पेपर ले गया था, इतना सारा क्लॉज रहता है ऋषि, एक कॉमन मैन नहीं पढ़ेगा, नहीं, इतना नहीं आपको पढ़ पाता। पूरा पढ़ने नहीं बोल रहा हूँ मैं। हाँ। उसमें बेसिक होता है, उसमें प्री एग्जिस्टिंग डिजीज के नाम पे एक 17 या 18 या 20 डिजीज है जो आपको कवर्ड नहीं होते हैं स्टार्टिंग के 3 सालों में। स्टार्टिंग के 3 सालों ओके। तो किसी में 2 साल है, किसी में 3 साल है, बट ये आपको जानना ज़रूरी है कि क्या वो डिजीजेस एक्चुअली
जेन्युइनली आपके लिस्ट में आपको पता है या नहीं। सबसे पहले तो प्लीज हैव अ हेल्थ इंश्योरेंस फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट। अच्छा, हेल्थ इंश्योरेंस होना बहुत ज़रूरी है। अ लॉट ऑफ पीपल, आप फाइनेंशियली स्टेबल तभी कहलाओगे जब आपके पास एक अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस है। अगर मान लो कि आप अच्छा कमा रहे हो या आप इतना भी पैसा बचा रहे हो अपने लिए या अपने फैमिली के लिए, गॉड फॉरबिड कुछ भी हो गया, तो आपको पता है आजकल हॉस्पिटल एक्सपेंसेस कितने महंगे हैं। कुछ भी हो गया और वो आपका सेविंग्स का पैसा ले जाएगा, तो क्या फ़ायदा होगा? उससे अच्छा आप एक प्रीमियम आप भरते रहोगे साल भर साल। आप ऊपर वाले से दुआ करो कि ये मेरा प्रीमियम का अमाउंट वेस्ट हो, कभी ना आपको क्लेम करने की ज़रूरत पड़े, बट आपके पास सेफ्टी भी रहे। आपने अगर मान लो कि कोई भी अमाउंट प्रीमियम का भरा है, आपके एनुअल इनकम को उसको बेनिफिट मिलेगा। सो इट्स अ विन विन सिचुएशन आप लोग के लिए। तो एक बेसिकली आपने एक प्रोटेक्शन कवच बना लिया है हेल्थ इंश्योरेंस का। ओके, अच्छा, मैं ये साइट पे जाता हूँ, मैं बड़ा खुश हो जाता हूँ कि अरे ये कंपनी भी बड़ी है, ये वाली बड़ी कंपनी है, ये भी दूसरी भी बड़ी कंपनी है, लेकिन एक का तो प्रीमियम कम है, तो मैं तो वो कम वाली में लूंगा। कवर भी ये हो रहा है, ये हो रहा है, तो ये क्या गुत्थी है? इसमें भी कुछ होगा कैच? देखिए, इसमें थोड़ी बहुत कैचेस ये है कि आपको ये जज नहीं करना है कि प्रीमियम कम है या प्रीमियम ज़्यादा है तो इंश्योरेंस अच्छा है या बुरा, उस पर जजमेंट नहीं लगाना है जी। कौन से हॉस्पिटल्स आर टाइड अप विद दैट इंश्योरेंस कंपनी। ओह, तो हेल्थ इंश्योरेंस पे टाई अप भी है। हाँ, उनका हॉस्पिटल का टाइप्स होता है। कैशलेस होना चाहिए ताकि आपको इमरजेंसी के वक्त पे किसी को दिमाग में नहीं आता है कि यार ये सब चीज़ें कैसे करूँ, यू नो, कि आज मैं पैसा लेके जाऊँ नहीं लेके जाऊँ। कैशलेस है, आपके पास आज हर एक इंश्योरेंस कंपनी का कार्ड आ जाता है आपके पास जी। वो आपने जाके हॉस्पिटल में सिर्फ कार्ड बताना है आपको, और वो आपको बिना पैसे भरे आपको इमीडिएट हो जाता है। इमीडिएट, इट डिपेंड्स ऑन व्हिच। अच्छा, बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट यार, मतलब आप क्लॉज पढ़े है ना पढ़े, हॉस्पिटल टाई अप बिल्कुल पढ़ लेना, क्योंकि वी वुड ऑलवेज वांट द बेस्ट ऑफ द बेस्ट ट्रीटमेंट इन द बेस्ट हॉस्पिटल। अब आप बता दें आपने एरिया के आसपास होना चाहिए, पता चला आपने प्रीमियम भर दिया, वो हॉस्पिटल ही नहीं है। राइट, या एंड देन यू वांट अ ट्रीटमेंट ओवर देयर, तो मतलब आप वहां गए और फिर आप कार्ड दिखा रहे हो, तो भाई ये तो यहां एक इंसान अगर हॉस्पिटलाइज होता है तो सारे फैमिली मेंबर्स को भी साथ में उसमें काम पे लग जाते हैं। कि मान लो कि उस पेशेंट के साथ किसी ना किसी को रहना पड़ता है, घर में बच्चे हैं, बुजुर्ग है, द टाइमिंग हैज टू बी मैच्ड। अगर मान लो कि हॉस्पिटल दूर है घर से, तो ट्रैवलिंग में आपको वहाँ भी बैलेंस नहीं होगा, यहाँ भी नहीं होगा। इट्स अ वेरी स्मॉल माइन्यूट डिटेल्स, बट ये सारी चीज़ें इमरजेंसी के वक्त दिमाग में नहीं आती है। Absolutely. I've also read about insurance जिसमें एम्बुलेंस इंक्लूडेड नहीं है, कोई इंक्लूडेड है। मान लो इंक्लूडेड भी हो तो भी उसमें चार्जेस का उनके हिसाब से होंगी, भाई आपको इतना ही अमाउंट मिलेगा, भले एम्बुलेंस वाला इतना चार्ज कर रहा है और आपको तो इतना ही मिलेगा। वो सारी चीज़ें होती है। फिर आप मान लो कि आपको किसी में रूम रेंट कैपिंग हो गया, किसी में आपका सिर्फ यही रूम्स कवर्ड है। अगर आप, क्योंकि क्या होता है कि जब आप हॉस्पिटल में एडमिट होते हो तो आपका जो एक्सपेंसेस है अब मेजरली बेस्ड ऑन द रूम दैट यू सिलेक्ट। जो आपने रूम सिलेक्ट किया हुआ है उसी के हिसाब से आपको चार्ज, जनरल हो गया, प्रीमियम हो गया, सिंगल हो गया, या आपने डबल बेड शेयरिंग हो गया, या आपको किसी को तो ये भी इंश्योरेंस में रहता है कि भाई आपने ये इंश्योरेंस लिया तो जनरली मिलेगा, ये इंश्योरेंस लिया नहीं। जनरल में कैसा है कि ऑब्वियसली उसमें तो एवरीबॉडी इज कवर्ड, उसमें ज्यादा ये नहीं है। आपको स्पेशल ट्रीटमेंट अगर इफ यू कैन अफोर्ड कि भाई आपने अच्छा इंश्योरेंस लिया हुआ है तो व्हाई नॉट, यू नो, हैव अ गुड ट्रीटमेंट फॉर योरसेल्फ। एक अच्छा रूम आपको डिजर्व होना चाहिए, अच्छा रूम मिले, अच्छा डॉक्टर्स का आपको ट्रीटमेंट मिले, जल्द से जल्द आप ठीक हो जाओ। और ये सारी चीजें एक अच्छी इंश्योरेंस कंपनी का प्रीमियम भरने से ही आपको मिलने वाला है। अगर आप प्रीमियम नहीं भरते हो मान लो, तो आप ये सारी चीजें करने भी सोचोगे ना कि भाई मैं इतना खर्चा क्यों करूँ अपने आप पे, मेरे पास इंश्योरेंस तो है नहीं, तो यू विल ट्राई टू कॉम्प्रोमाइज ऑन योर ओन हेल्थ जब भी आप हॉस्पिटलाइज रहोगे। ओके, सो बट व्हाट इज द राइट एज यार, मतलब कोई टीनेजर क्यों लेगा, वो तो फिट है। There is no right or wrong age. The moment you start earning money, the moment you can afford to start earning money और family को आपको देखना है, तो you will have to go ahead with an insurance. आज एक parent भी अपने बच्चे को 18 साल की उम्र तक अपने कवर में रख सकता है। अच्छा, so you have these family packages. Yes. Awesome. There is an individual package, there is a couple package, there is a family package, there is a floater package. बहुत सारे options available है। So वो सारे combinations को आपको जो सूट होता है आप बताइए, वैसे आपको इंश्योरेंस मिलेगा। So Rishi is talking about the combination packages, floater packages, health insurance के बहुत सारे packages हैं। And you have some good insurance along if someone wants to consult. I deal with a lot of insurance companies. हाँ. आपके basic needs के हिसाब से आप अपना needs बताइए, and then we can assess 2-3 options आपको मिलेंगे, आप उसमें से कोई भी option ले सकते हैं। So you can consult, someone can consult you before going for the health insurance. Yes. And then आपको तो इतने सारे health insurance आपने तो सारा पढ़ ही लिया होगा। हाँ. आपने सारे points देख लिए होंगे, और देखो हम लोग कोई भी insurance company का नाम नहीं ले रहे, we are not going to name, but ऋषि अपने experience के हिसाब से, आपके customization के हिसाब से recommend. For example, if I want to take a family का this, so you can just summarize and
So I will give you 2 or 3 options. हाँ. वो 2-3 ऑप्शन में से आपको कौन सा सिलेक्ट करना है. हाँ. आप वो देख लो. आपको वो प्रीमियम वाइज हो गया या टाई अप्स हो गया या what सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग क्या इंक्लूडेड है उसमें. हाँ. क्या बेनिफिट्स है आपको इन बाइंग दैट पर्टिकुलर हेल्थ इंश्योरेंस और क्या वो आपको बेनिफिट्स मिलेंगे एट द टाइम ऑफ अ क्लेम. Okay. These things क्या है कि now we as an individual as a financial advisor having work with all these companies हमें थोड़ा बहुत तो आइडिया आ ही जाता है कि भाई this is the proper plan. एक क्लेम सेटल रेशियो इनका इतना अच्छा है, जी. आपके कस्टमर को तकलीफ. एक चीज तो बहुत ही सिंपल है कि अगर आप कंप्लीटली ट्रस्टवर्दी अगर अपना पूरा जितना भी सच है एज अ फैमिली मेडिकल हिस्ट्री आप सच बता के एक मेडिकल पॉलिसी लेते हो तो आपको ज्यादातर पॉलिसी क्लेम्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है. ज्यादातर के कोई नहीं आता, बट स्टिल इफ यू वांट टू कंसल्ट ऋषि हैज सम गुड हेल्थ इंश्योरेंस. जैसे कि मुझे भी अभी इनसे काफ़ी बात करनी है, दैट्स ऑफ द कैमरा ऑफ कोर्स, क्योंकि मुझे कोई कंपनी का नाम वी आर नॉट प्रमोटिंग एनीथिंग, बट डेफिनेटली ऋषि आप अपना कांटेक्ट दे कैन कनेक्ट विद यू इफ दे वांट सम. व्हाट्सएप मी ऑन द नंबर व्हिच आई प्रोवाइड. हाँ, यहाँ पे स्क्रीन पे मैंने अब इनका व्हाट्सएप नंबर दिया है जी. एंड सो मुंबई से ये लोग कनेक्ट करेंगे कि यू कैन बी एनीवेयर इन द वर्ल्ड इफ यू आर इन इंडिया और आपको इंडियन कंपनीज ऑब्वियसली आपको इंडिया में ट्रीटमेंट है और आप इफ यू आर एन इंडियन सिटीजन तो ये सारी चीज़ें बहुत सिंपल हो जाएगी. ओके. अगर आप कहीं नॉर्मली तो लोग सोचते हैं कि बाहर रह के आप इंडिया में ट्रैवल करने वाले होंगे तो आपको एक इंडियन इंश्योरेंस की जरूरत पड़ेगी, अदरवाइज तो आप जहाँ पर रहते हो वहीं का इंश्योरेंस लोगे. डेफिनेटली, बट इंडिया में आप पैन इंडिया कहीं पे भी है, यू कैन डेफिनेटली कनेक्ट विद ऋषि. आपके हिसाब से कस्टमाइज प्लान वो डेफिनेटली सजेस्ट करेंगे. यू हैव सम अमेजिंग हेल्थ इंश्योरेंस प्लान्स एंड मल्टीपल कंपनीज हैं इनके अम्ब्रेला में 17 years of experience and I'm sure he's going to suggest you some good insurance plans. Nevertheless, आप डेफिनेटली इनसे कनेक्ट करिएगा and thank you so much once again for enlightening here. Most welcome. If you need anything, you can always contact me. Definitely. Thank you so much for watching my kind of vlogs and stay healthy, stay fit. And यही दुआ है कि कभी वो इंश्योरेंस का आपको क्लेम करना ना पड़े, आप हमेशा हेल्दी रहें. But have a health insurance. ये भी इम्पोर्टेंट.